हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग सीरीज में। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो की हेल्प से आप लोग सीखने वाले हैं कि सम इफ और सम इफ्स को किस तरह से एक्सेल के अंदर यूज किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम इफ और सम इफ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम लोग अपने किसी भी कंडीशनल डेटा को प्लस कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन में मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ है। ये किसी मॉल या फिर किसी स्टोर का डेटा है, जहां पे आप देख सकते हैं कि संडे की सेल हुई है, जहां पे अलग अलग प्रोडक्ट की सेल हुई है और अलग अलग पर्सन ने उसको सोल्ड किया है। तो यहाँ पे सोल्ड आइटम हम देख सकते हैं कि कितने कितने आइटम्स बिके हुए हैं। हमें टोटल यहाँ पे काउंट करना है कि टोटल पैंट की जो सेल है वो कितनी निकली है, क्योंकि ये डेटा इतना ही नहीं बल्कि और डेटा नीचे को आगे को स्प्रेड है, फैला हुआ है। तो हमें यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला रहेगा सम इफ का। तो यहाँ पे सम इफ ये करेगा कि देखेगा कि पूरी लिस्ट में से पैंट कितनी बार रिपीट हुआ है और उसके बाद उनको काउंट करेगा, उनकी सेल्स कितनी हुई है वो काउंट करके आपको यहाँ दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू सम इफ। सम इफ करने के बाद मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करनी है रेंज। तो रेंज अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये इस डेटा को सेलेक्ट कर लेगा। कॉमा करेंगे, उसके बाद ये पूछता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो भी होता है हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैंने यहाँ लिखा पैंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा करते हैं। फिर ये पूछता है सम रेंज। सम रेंज हमारी वो रेंज होती है जो रेंज हम लोगों को प्लस करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्ड आइटम वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। हम माउस से सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कीबोर्ड से करना है तो बस हमें यहाँ पे अपने माउस को प्लेस करना है और उसके बाद हमें करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो कुछ इस तरह से हमारा ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है और जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। पैंट की टोटल सेल हुई है 28 पीसेस। अगर मैं इसको नीचे को ड्रैग करूँ बाकी को निकालने के लिए तो सभी का इस तरह से निकलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमेशा पैंट का ही निकल रहा है, क्योंकि पैंट ही इसमें रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमने वो लिखा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो उसके लिए हम लोग इसमें फॉर्मूला को दोबारा से लगाते हैं इज इक्वल टू सम इफ। इसके बाद हम लोग रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कॉमा करते हैं और क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया हमारा होगा यहाँ पे शर्ट, फिर हम कॉमा करते हैं और उसके बाद सम रेंज को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि वो रेंज जो रेंज हमारी प्लस होगी। तो यहाँ पे सेल्स रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा कि 27 पीसेस की शर्ट की सेल हुई है। अगर मैं अब इसको ड्रैग करूँ नीचे को, अब यहाँ पे आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप ये देखिए कि कभी भी अगर मैं इस फॉर्मूले पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपकी जो रेंज थी वो कुछ इस तरह से ड्रैग होके नीचे आ चुकी है, क्योंकि हमने पूरे फॉर्मूले को ड्रैग किया। इस वजह से ये रेंज और ये रेंज नीचे को ड्रैग हो गई है, जिसकी वजह से जो डेटा है वो आपको इनकरेक्ट शो कर रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो उस कंडीशन में हम लोगों को यहाँ पे डेटा को लॉक करना होता है, यानी कि रेंज को लॉक करना होता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार फॉर्मूला इंसर्ट करता हूँ सम इफ का। यहाँ पे हम करते हैं इज इक्वल टू सम इफ। सम इफ करने के बाद हम यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करते हैं। पूरी रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस रेंज को लॉक कर देना है इसी जगह पे। तो उसके लिए आपको F4 प्रेस करना है। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका ये E5 और E44 दोनों लॉक हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से लेके नीचे के एरिया तक पूरा लॉक हो जाएगा। फिर आपको कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद हम लोगों को सिलेक्ट करना है अपना प्रोडक्ट जो हम लोगों को सेल निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे पैंट को सिलेक्ट किया। अब मुझे इसको लॉक नहीं करना, क्योंकि जब मैं डेटा को नीचे को ड्रैग करूंगा तो वहाँ पे मुझे पैंट की जगह शर्ट चाहिए, फिर शर्ट की जगह टी शर्ट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद सम रेंज, जो कि हमारी रेंज होगी ये वाली, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमें ये रेंज भी इसी की जगह पे फिक्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग F4 प्रेस कर देंगे। ये करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें अभी देखने को मिलेगा। जब हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पैंट की सेल इस तरह से निकली 28 पीसेस। अब इस 28 पीसेस को मैं सिलेक्ट करके नीचे को अगर ड्रैग करता हूँ इस तरह से, तो अगर आप देखेंगे मैं सॉक्स पे भी अगर डबल क्लिक करूँ तो डेटा अपनी जगह फिक्स है, यहाँ से भी फिक्स है और नीचे से भी फिक्स है। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे किसी डेटा की सेल निकालें तो आप देख सकते हैं कि शूज़ की सेल भी इस तरह से फिक्स्ड है। यानी कि आप डेटा को लॉक करके और सम इफ का फॉर्मूला यूज करके किसी भी बड़े डेटा में से अपने सेल्स को ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं कितने नंबर्स या कितने अमाउंट की सेल है। तो सम इफ का ऑप्शन हमेशा आपको किसी वैल्यू को जोड़ने के लिए यूज करा जाता है जब किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डेटा को निकालना होता है। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं सम इफ्स के बारे में। तो सम इफ्स के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी सीट है, दूसरी सीट में भी मेरे पास वही डेटा है, बट यहाँ पर हम लोगों को पैंट की टोटल सेल नहीं निकालनी है, बल्कि पैंट की ये सेल निकालनी है कि राम ने टोटल पैंट की कितनी सेल की है। उसी तरह से आनंद ने, अमित ने, तो जितने भी यहाँ हमारी कंपनीज में हमारे सेल्समैन हैं उन सभी का हम लोगों को यहाँ पे डेटा फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सम इफ्स का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन बढ़ गई है।
पहली कंडीशन तो ये है कि हम लोगों को पैंट की सेल निकालनी है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि वो अगर राम ने सेल की हुई है तो वो कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे हमें काउंट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सम इफ्स लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स करने पर आपको इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है सम रेंज, यानी कि ये थोड़ा सा उससे उल्टा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सम रेंज सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हमारी जो सोल्ड आइटम वाली रेंज है वो वाली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं साथ में, तो हम लोग F4 प्रेस कर देते हैं जिससे कि ये लॉक हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे कॉमा करते हैं, फिर ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कंडीशंस बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब हमारी जो क्राइटेरिया रेंज है वो भी बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी क्राइटेरिया रेंज हम लोग इसको भी पहले सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको भी लॉक कर देते हैं, यानी कि F4 कर देते हैं। उसके बाद अब मैंने ये रेंज सेलेक्ट की हुई है, तो इस रेंज में से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा करते हैं और क्राइटेरिया 1 फाइंड करते हैं, यानी कि हमें पैंट की सेल निकालनी है तो हम पैंट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि जो सोल्ड बाय वाला डेटा है उसकी हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम F4 प्रेस करते हैं। अब ये रेंज लेने के बाद हम यहाँ पे कॉमा करेंगे, फिर ये पूछता है हमको कि क्राइटेरिया 2 क्या है। तो क्राइटेरिया 2 यानी कि हम लोग इन्हीं में से किसी का डेटा फाइंड कर रहे हैं, तो इनमें से हम लोग डेटा फाइंड कर रहे हैं राम का, तो हम यहाँ पे राम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग राम को तो नीचे को मूव नहीं करवाना चाहते, राम तो अपनी जगह फिक्स रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इस राम को भी लॉक कर देंगे। यहाँ पे F4 प्रेस करने पर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल सेल जो हुई है पैंट की, अगर मैं समीफ वाले में जाऊँ तो टोटल सेल हुई है 28, और उसमें से जो सिर्फ राम ने सेल की है वो है 5 पीसेस। अब हम इसको नीचे को ड्रैग कर देते हैं कुछ इस कंडीशन में, और यहाँ पे ये निकल जाएगा कि पैंट की सेल, राम ने पैंट की सेल की है 5 और शर्ट की सेल की है 5, और बाकी किसी भी प्रोडक्ट की राम ने कोई सेल नहीं की है। सेम इसी तरह से मुझे आनंद का डेटा देखना है कि आनंद ने किस किस चीज़ की सेल निकाली है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अगेन इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करते हैं इज इक्वल टू सम इफ्स। अब यहाँ पे सम रेंज में हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं इसे, और यहाँ पे कर देते हैं F4 से लॉक इसको। उसके बाद ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में मैं इस बार इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया 1 जो कि आनंद होगा, उसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और उसको लॉक कर देते हैं, फिर कॉमा करते हैं और क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करते हैं यहाँ से प्रोडक्ट नेम। उसके बाद हम इस पूरे एरिया को लॉक करने के बाद कॉमा करेंगे जहाँ पे क्राइटेरिया 2 आएगा हमारा पैंट। यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आया 0, यानी कि आनंद ने पैंट की एक भी सेल नहीं की है। अब हम इसको नीचे को ड्रैग करते हैं जहाँ पर इसकी सेल निकल जाएगी कि इसने शर्ट की 2 सेल की हुई है और टी शर्ट की 1 सेल की है। तो इसी तरह से हम लोग अमित, राजा, सुरेश, महेश और रोहित का भी डेटा निकाल सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये समीप और समीप वाले ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।